हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ईआई रिएक्शन स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ईआई के अंदर पहला रिएक्शन पढ़े थे क्या, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। और आप लोगों को पता ही होगा कि तो ये जो टॉपिक जो चल रहा है अभी वो मेडिकल के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे रिएक्शन है क्या आपका कोप इलिमिनेशन, क्या है आपका यहाँ पे कोप इलिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड का ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, ठीक है ना। पायरोलिसिस शब्द से तो आप लोग नोन हो चुके होंगे, ठीक है ना। क्या मतलब क्या होता है कि इसे ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसी भी कंपाउंड का ब्रेकिंग होता है हीट के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या यहाँ पे आपका फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ चुके हैं। सेकेंड क्या है आपका कोप इलिमिनेशन, कोप इलिमिनेशन क्या ये आपका बेसिकली पायरोलिसिस ऑफ 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड। 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड का क्या है, ये पायरोलिसिस है। देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड क्या है आपका R3N पॉजिटिव O पे निगेटिव, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है, ठीक है ना। पहले हम समझते हैं कि इससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे ही हम लोग। पहले ये कैसे बना, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड कैसे बना। देखिए यहाँ पे तो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड। ये जो 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है ना, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, समझिएगा ध्यान से इस चीज को। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 डिग्री अमीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री अमीन लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं हम लोग क्या H2O2 या पर एसिड। बताता हूं पर एसिड क्या होता है। ये तो जानते हैं आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनता है आपका R3N पे पॉजिटिव O पे निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन पार्ट, ये क्या होगा रिएक्शन पार्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म विथ H2O2। H2O2 के साथ इसका पहला हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म, फिर हम लोग क्या देखेंगे इसका पर एसिड के साथ देखेंगे इसका हम लोग क्या मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे H2O2 के साथ हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है R3N, N के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है आपका H2O2, चेक कीजिए यही ना H2O2। N के पास में क्या है यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके साथ अटैक, इस पे अटैक करने के लिए H2O2 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी तो क्या है कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 है। लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है इससे क्या होता है दूर भागता है, तो ये इधर की तरफ भागेगा। जब ये इधर की तरफ भागेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चार्ज यहाँ पे क्या हो गया इंड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, मतलब इस पे नहीं वो पे अटैक करता है, और यहां से इस पार्ट को यहां से बाहर निकालता है OH माइनस को। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R3N पॉजिटिव चार्ज OH, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आपका OH माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है, H प्लस को बाहर निकालता है, और यहाँ पे क्या बनाता है आपका R3N पॉजिटिव O पे यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज प्लस H2O। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये बन गया क्या आपका
3 डिग्री एमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है ना, ये तो था किसके साथ मैकेनिज्म, H2O2 था मैकेनिज्म। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो किसके साथ बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे पर एसिड के साथ इसका क्या होगा मैकेनिज्म, इसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि पर एसिड के बारे में, तो जान लीजिए पर एसिड जैसे होता है ना एसिटिक एसिड, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझते हैं चीज को, जैसे यहाँ पे क्या है आपका H2O2 है ना, तो ये क्या है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O होता है, H2O में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो क्या बन गया, H2O में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो क्या बन गया यहाँ पे H2O2, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसी तरह क्या करते हैं हम लोग कि एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है आपका पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसका, पर एसिड का बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पर एसिड, ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जब ऑक्सीजन के इंसर्ट करते हैं ना, यहाँ पे जब ऑक्सीजन आता है RC डबल बॉन्ड OOH, OH के बीच में ऑक्सीजन आता है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। तो ये क्या आपका एसिटिक एसिड, ये क्या आपका एसिटिक एसिड, ये क्या आपका एसिटिक एसिटिक पर एसिड, ठीक है ना, ये क्या आपका एसिटिक पर एसिड है। सारी बात समझ में यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ये क्या आपका एसिटिक पर एसिड है, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, पर एसिड ले रहे हैं। तो देखिए जानते यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन दिए, ठीक है ना, तो ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल सकता है और ये इसका फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। उल्टा भी ये काम हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी ये काम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, पर एसिड ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, मैकेनिज्म विथ पर एसिड के साथ मैकेनिज्म। देखिए ध्यान साहब RCOOH, ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, RCOH प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका R3N, N के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 6 होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन पे इसके वैलेंस सेल में डोनेट करता है, तो 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R3N पॉजिटिव, O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। चेक कीजिए इसको। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए, पर ऑक्साइड मतलब 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड, सॉरी 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका हम लोग हीट करके कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको हीट करके कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ भी वही काम होने वाला है, 3 एरो शो करना है। अभी जितना भी रिएक्शन चलेगा ना, एक और है इसके बाद, ठीक है ना, चुगेव रिएक्शन को बोलते हैं, चुगेव रिएक्शन। 3 एरो, तीनों रिएक्शन में 3 एरो शो करना है। यहाँ भी क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल के अंदर पहले से, देखिए ध्यान से O पे निगेटिव चार्ज था ना, तो पहले से प्रेजेंट है वहां पे भी बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस पहले से ही प्रेजेंट होगा, वही क्या होता है आपका लिविंग ग्रुप भी होता है, तो लिविंग ग्रुप में ही बेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी क्या होगा कि H और लिविंग ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड से आएंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप और बेस सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। देखते हैं चीज को, समझते हैं चीज को। देखिए यहाँ पे
अब जो यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं वो क्या है आपका, पायरोलिसिस ऑफ व्हाट, 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड। 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड का क्या है, पायरोलिसिस। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 CH2N CH3 पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव, हीट की यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे क्या बनता है आपका N CH3 CH3OH। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? सब देखिए ध्यान से, मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं चीज को। जैसे बताए थे ना वैसे ही काम करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये आपका अल्फा, ये क्या आपका बीटा, तो बीटा को कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे, और बीटा पे आपका क्या है एक H, तो यहाँ पे H दिखा दिए, यहाँ पे क्या है आपका CH3, और यहाँ पे अल्फा दिखाते हैं, पता ही है आपको, ये अल्फा और ये बीटा ऐसे दिखाते थे लास्ट क्लास में बताए थे ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N, ठीक, और यहाँ पे N पे क्या है, 2 CH3 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है आपका O पे निगेटिव चार्ज, यही नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करते, यही बेस है आपका, ये क्या करेगा यहाँ से, ये अटैक, ये बॉन्ड मतलब अल्फा बीटा के बीच में जाता था और ये यहाँ पे शिफ्ट करता था। 3 बॉन्ड दिखाए ना यहाँ पे हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका मैं बना रहा हूँ क्या, ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनेगा चेक कीजिए, CH, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है H वाला, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, यहाँ पे क्या है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है आपका, ठीक है ना, N पे पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे क्या है O, और ये इसके साथ जाके जुड़ रहा है डेल्टा निगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, खत्म होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा, कहाँ पे N के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने लगेंगे, इसलिए यहाँ भी क्या होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो बना है आपका क्या बना है, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। चेक कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बाहर निकालते हैं, लिविंग ग्रुप पार्ट को बाहर निकालते हैं। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या है N पर CH3 है, CH3 N पे CH3 और यहाँ पे क्या है आपका OH। देखिए ध्यान से, यही ना बना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या होगा आपका सीन एलिमिनेशन होगा, ये क्या होगा आपका सीन एलिमिनेशन होगा। अब सोचिए सीन क्यों, अगर यहाँ पे H, ठीक है ना, इसी साइड से बाहर निकल रहा है, और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है इसी साइड से बाहर, सेम साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा। और हम जानते हैं ऐसे भी कि 5 मेंबर रिंग में कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं होता है, ठीक है ना। 6 में तो होता ही नहीं, तो 5 में कहाँ से हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी यहाँ पे ट्रांस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एज को उसी साइड में आना पड़ेगा जिस साइड में क्या है आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है ना। तो बेस भी उसी साइड से उसको H+ को बाहर निकाल देगा, सेम साइड से बाहर निकाल देगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ये सीन इलिमिनेशन होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरी बात हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया आपका सीन इलिमिनेशन, 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अब बताइए यहाँ पे हॉफमैन बनेगा कि सेटजेप बनेगा, सोच के बताइए। सोचिए, जैसे लास्ट क्लास में देखे थे ना, वही काम यहाँ भी करना है। ये O पे जो निगेटिव चार्ज यहाँ से क्या कर H+ को बाहर निकाला, जब H+ को बाहर निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप करने लगेगा। जैसे डेवलप किया तब तक ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज तो आया धीरे से, थोड़ा सा तो आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। और वहीं क्या होगा आपका मेजर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हॉफमैन मेजर बनाएंगे। हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर। हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेजर बनेगा। तो नोट कीजिए पहले, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 3 एरो शो करना है। ठीक है ना। जैसे हम लोग किए थे पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में किए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे पाइरोलिसिस ऑफ 3 डिग्री एमिनो ऑक्साइड में हम लोग 3 एरो को शो करेंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होगा आपका 5 मेंबर का रिंग बनेगा। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपका, अल्कीन बन रहा है, वहां भी अल्कीन बन रहा था, यहाँ भी अल्कीन बनेगा। जो और रिएक्शन आएगा वहां भी क्या होगा आपका चुगेफ रिएक्शन आएगा, वहां भी क्या होगा आपका अल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा। और तीनों में पाइरोलिसिस ऑफ मतलब एस्टर, कोप इलिमिनेशन और जो लास्ट है आपका चुगेव इलिमिनेशन, इस तीनों में क्या होगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना। पहला में क्या बना था आपका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो एरो आपको जो बताया था तरीका वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखना है पहले बीटा, फिर यहाँ पे लिखना अल्फा, यहाँ बीटा, बीटा का एज दिखाएंगे और इस तरह से बताया था ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका सॉल्यूशन दीजिए आप लोग। ठीक है। अब देखिए जानता यहाँ पे आप लोग इसको बना लिए होंगे, मिलाइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। अब देखिए जानता यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मैकेनिज्म करते हुए प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, शॉर्ट ट्रिक पे मत भागिए, ज्यादा बेटर यही रहेगा कि इसका मैकेनिज्म कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बीटा कार्बन अल्फा बीटा चेक करना है। इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये तो अल्फा ही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए जानते ये बीटा 1 ले लेते हैं और ये क्या है आपका बीटा 2 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए जानते हैं यहाँ पे ये बीटा 1 और ये बीटा 2 में बताइए किस बीटा कार्बन एटम पे H जो होगा वो मोर एसिडिक नेचर का होगा। सोचिए जरा, यहाँ पे सिर्फ और देखिए ये भी 1, ये भी क्या है आपका मिथाइल वाला है, ये भी क्या है आपका मिथाइल वाला है। बट यहाँ पे क्या है आपका कि तो ये जो एक्स्ट्रा क्या लगा रहा है आपका प्लस इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट मतलब ये जो पार्ट है ना और ये पार्ट दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे आपका 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का प्लस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 1 प्लस आई। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा ना वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा क्या होगा आपका स्टेबल होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई का इफेक्ट कम लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब हम लोग इसको लेंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। इसको देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं हम लोग, ये CH यहाँ पे क्या किया हमने CH2 और यहाँ पे H रखा। ठीक है ना। अभी CH2 तो ये बीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या रखना है हमको अल्फा, ये अल्फा हो गया। अब यहाँ पे क्या रखना है N, और N पे क्या क्या लगा हुआ है आपका CH3 लगा हुआ है और ये ग्रुप लगा हुआ है CH पर CH3। ठीक है। और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, N पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। आपको यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो जान गए ये अल्फा होगा और ये क्या होगा आपका बीटा। ये यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, चेक कीजिए
CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका N, और N पे क्या है आपका CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH। ठीक है, मिला ये इसका आंसर। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ ये क्या है आपका अल्फा और ये क्या है बीटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही है, तो यहाँ पे और आसान हो चुका है मुझे मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बीटा मतलब CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, ठीक है ना। अल्फा CH2, ये अल्फा और ये क्या आपका बीटा, तो अल्फा पे क्या आ जाएगा यहाँ पे N पे क्या है आपका CH3 O पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, 3 एरो शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3 का होल टू N पे OH। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये अल्फा, ये क्या आपका बीटा, ये अल्फा, ये क्या आपका बीटा, ये अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये बीटा, इसको बीटा 1 ले लेते हैं, इसको बीटा 2 ले लेते हैं। बताइए, आप ही सोच के बताइए कौन सा बीटा 1 या बीटा 2 से हम लोग H को बाहर निकालेंगे। बीटा 1 से बाहर निकालेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ से कुछ नहीं करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा हम बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, CH2H, ठीक है, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे N पे क्या आ गया आपका CH3 CH2 CH3 O पे निगेटिव चार्ज, यही ना बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है N पे क्या है आपका, N पे क्या है CH3 OH, और फिर यहाँ पे आ गया CH2 CH पर CH3 चेक कीजिए इसको। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया आपको पर एसिड, यानी कि आपको ये 3 डिग्री अमीन दिया है। अभी ये क्या दिया है आपको, 3 डिग्री अमीन दिया है। आपको पहले बोला है कि पहले बनाइए यहाँ पे क्या 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड बनाइए, उसके बाद इसको हीटिंग कीजिए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, O को जोड़ देना है। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा आपका, A क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका N CH3 और O पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आप इसको हीट करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा 1 और ये बीटा 2, ये तो अल्फा ही रहेगा, ये क्या रहेगा आपका अल्फा रहेगा। यहाँ पे बीटा 1 यहाँ पे बीटा 2 हो गया। कहाँ से निकालेंगे सोच के बताइए आप ही, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग H को, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये पकड़ में आ जाता है कि कहाँ से निकालना है H को, तब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये पकड़ में आ गया आपको कि यहाँ से हम H को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, शॉर्टकट में क्या करना है, सिंपल था, यहाँ से तो H निकालने वाला है, तो H यहाँ से कौन लेने वाला है, O पे जो निगेटिव चार्ज वही तो लेगा H प्लस को। तो ये निगेटिव चार्ज ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे क्या आता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है ना, ये लिविंग ग्रुप है ना, ये बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये है आपका, और यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है ना ये वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और वो ग्रुप बाहर निकल चुका है। यहाँ पे चेक कीजिए, तो ये पकड़ में आना चाहिए आपको कि कौन अल्फा कौन बीटा, कहाँ से हम लोग H को बाहर निकालेंगे। तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा, यहाँ पे कोई बीटा नहीं है, बट यहाँ पे बीटा
है, एक ही बीटा है। तो यहाँ से एच को, यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को बाहर निकालेंगे। एच कौन ले जाएगा, ओ पे जो निगेटिव है वही ले जाएगा एच प्लस को। तो ये एच प्लस को लेकर बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा, ये एक मिनट तो ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया एच, एच प्लस को लेकर बाहर निकल गया। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बना, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2, और बाद में ये लिविंग ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चेक कीजिए इसको। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे इसका लास्ट रिएक्शन क्या है आपका, चुगेव रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग पाइरोलिसिस ऑफ जैंथेट। देखिए जानते क्या होता है, समझते हैं चीज को। चुगेव रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पाइरोलिसिस ऑफ जैंथेट, पाइरोलिसिस ऑफ जैंथेट, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको, समझते हैं चीज को। पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि जैंथेट क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, समझते हैं चीज को। देखिए जानते हैं यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन ऑफ जैंथेट, कैसे बनाते हैं हम लोग जैंथेट को, ठीक है ना। विधान से यहाँ पे इसका रिएक्शन क्या होता है, समझते हैं चीज को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्कोहल, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग, सोडियम के साथ में करवाते हैं सबसे पहले। किसके साथ में, सोडियम के साथ, पहला। दूसरा में क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर थर्ड में क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, R-X, जहाँ पे X क्या होता है, नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, एंड R- जो होता है वो अप टू 2 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जैंथेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 CH2O, ठीक है, और C डबल बॉन्ड SR-। ये क्या है आपका, जैंथेट है। ये क्या है आपका, जैंथेट। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग क्या है, जैंथेट, ठीक है। तो ऐसे तो याद होगा नहीं, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि सोडियम, कार्बन डाइसल्फाइड एंड RX लेके हम लोग सीधे बना लेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन होता है, जिसे में वाटर में हम सोडियम डालते हैं तो क्या होता है, H2 गैस बाहर निकलता है और NaOH का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले आपका एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, एल्कोक्साइड का, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अरे बस समझ में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होता है कि जो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है ना, वो क्या करता है, कार्बन डाइसल्फाइड पे CH2 पे अटैक करता है और यहाँ से पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन है बेसिकली, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ आपका, CH3 CH2 CH2O, ठीक, और यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, और S पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका Na+। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, समझिए इस चीज को। स्टेप थर्ड में क्या होगा कि CH3 CH2
CH2S C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे S पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया RH। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, क्या होता है SN2, यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से X माइनस को बाहर निकालता है। पता यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH2 CH2, सॉरी यहाँ पे O होगा, ठीक है, O C डबल बॉन्ड S और S R डैश, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग जैंथेट। अब इसी को हम लोग को ब्रेक करके क्या बनाना है, यहाँ पे आपका अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। इसको पहले नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे सर रिएक्शन क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। CH3 CH2 CH2O C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे क्या था R डैश। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो इसी को हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉस बनता है प्लस R डैश SH, ये बनता है। कैसे बनता है समझते हैं आप लोग। देखिए अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये अल्फा और ये क्या होगा आपका बीटा। देखिए इसका मैकेनिज्म जैसे बताया वही वही काम करना है। ये बीटा है ना, तो यहाँ पे क्या रखना है बीटा कार्बन H, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड S और यहाँ पे R डैश। ये काम करना है। ये क्या हो गया आपका बीटा, ये क्या हो गया आपका अल्फा। चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। अब ये जैसे बताया था ना, याद कीजिए आप लोग किसमें पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। क्या यहाँ पे 6 मेंबर का आपको दिख रहा है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 और 6। सारी बात समझ में यहाँ तक। तो क्या करना है, सिंपल था, ये बॉन्ड यहाँ पे गया H को बाहर निकालने के लिए, अल्फा बीटा के बीच में गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जैसे वहां पे हम लोग किए थे वहीं यहाँ भी करना है, क्योंकि देखिए जानते ये एस्टर के ही तरह आपको दिखेगा RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि देखिए जानते यहाँ पे बस एस आ गया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे एस्टर था ना, जैसे एस्टर था तो वहां पे एस्टर में क्या था, दो दो ऑक्सीजन था। यहाँ पे क्या हो गया, एक सल्फर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एस्टर जो होता था, देखिए जानते यहाँ पे CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, यही ना एस्टर। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सल्फर ला देना है, ऑक्सीजन रहेगा C डबल बॉन्ड S। यही क्या बन गया आपका, यही क्या बन गया आपका जैंथेट बन गया, देखिए ध्यान से। और यही O के एस्पेक्ट में ये अल्फा होता था और ये बीटा होता था। यही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। O के एस्पेक्ट में क्या, ये अल्फा, ये क्या है बीटा। सेम टाइप का पायरोलिसिस ऑफ एस्टर की तरह ही है ये भी। पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट भी एस्टर की ही तरह है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बना, CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पार्शियली, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, और यहाँ पे क्या बना पार्शियली डबल बॉन्ड बना CH2। यहाँ पे क्या हुआ पार्शियली बॉन्ड बना, टूट रहा है O, और यहाँ पे क्या है आपका पार्शियली बॉन्ड फॉर्म कर रहा है C, और यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे ये पार्शियली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है S, और यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या यहाँ पे सीन इलिमिनेशन होगा, हमारी बात समझ में, क्या यहाँ पे हॉफमैन होगा, हॉफमैन्स प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे मेजर बनेगा। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बना R डैश C, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें सिंगल बॉन्ड में, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये
एक मिनट, यहाँ पे ये छूट गया है, सल्फर छूट गया है, इस सल्फर कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सल्फर रह गया है, O, C, यहाँ पे क्या है, सल्फर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फर। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, C और S के बीच में सल्फर आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, सल्फर। ठीक है, वही मैं सोचा कि इससे प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, क्या हो गया अचानक से यार। फिर देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो होता है ना वो ब्रेक करता है किस में, ये वाला पार्ट ब्रेक करता है किस में, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S प्लस R डैश SH में ब्रेक करता है। कैसे, देखिए ध्यान से इस चीज को। यहाँ पे क्या है, सल्फर के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, और यहाँ से इतना पार्ट को एज लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अब बाद में यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, फिर सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा तो सल्फर पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब बाद में यहाँ से H प्लस खिसक गया, जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकला और सल्फर पे क्या है, निगेटिव चार्ज, तो यह क्या बन गया, R डैश FH प्लस COS। तो खैर ये तो खैर बाय प्रोडक्ट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब बस इससे है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, सेम लाइक द एस्टर, जो हम लोग पढ़े थे एस्टर यहाँ पे। ठीक है ना, सेम लाइक द क्या होगा आपका, एस्टर की ही तरह होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसको, ये अल्फा, ये क्या है आपका, बीटा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल सा आप प्रोडक्ट लिखना चाहे तो ये अल्फा ये बीटा, क्योंकि एक ही है यहाँ पे बीटा है, तो सिंपल सा क्या हो सकता है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कॉस प्लस CH3 CH2 SH। ठीक है, बना के देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो CH CH2 और ये क्या है आपका, ये बीटा, ये अल्फा, और अल्फा पे क्या आपका है, O। ठीक, C डबल बॉन्ड S और S CH2 CH3, यही ना होगा, चेक कीजिए। तो क्या करना है, सिंपल सा, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। ठीक है, ये क्या आपका अल्फा, ये क्या है बीटा 1, ये क्या है आपका बीटा 2, यहीं से H को बाहर निकालेंगे और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या बना लेना है आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा 1 और ये क्या हो जाएगा बीटा 2, तो यहाँ से निकालेंगे H को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH3 यहाँ पे क्या जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये था आपका टोटल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, जो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक टॉपिक बचता है आपका एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद बचता है आपका क्या, एप्लीकेशन पार्ट। तो हो सकता है कि एप्लीकेशन पार्ट में यही पढ़ा दूं, और नहीं तो फिर इसको मैं हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर, क्योंकि अल्कीन का ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो अल्कीन का जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली एलिमिनेशन के थ्रू ही होता है। तो वहां पे बचता है क्या आपका हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ ही चुके हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, HX का रिमूवल पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, E1 में पढ़े, E2 में पढ़े। ठीक है ना, वहां पे यहाँ पे हम लोग अभी तक नहीं पढ़े कि डी हैलोजिनेशन नहीं पढ़े हैं। और एक और होता है डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है ना, फिर होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर होता है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है ना, हो सकता है तो मैं यही पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर ये सब टॉपिक हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस इसमें का लास्ट टॉपिक बच गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे उसको। ठीक है।